मैन आई हो कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आज अध्याय 4 की ओर चलेंगे और 4 अध्याय में और ऑब्जेक्टिव का जितने भी क्वेश्चन है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम सर्वनाम के बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। आप जल्द से SBC स्मार्ट क्लास में जुड़ जाइए और साथ ही अपने वीडियो हमारे फेसबुक सब में फॉलो में और यूट्यूब में बबुआ क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज की बेहतरीन क्लास की स्टार्ट। महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम चलेंगे आज और महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ इस तरह कह रहा है कि तुम का व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तुम जो शब्द होता है वो व्याकरण में क्या होती है, सर्वनाम होती है। क्या होती है, सर्वनाम। और संज्ञा के भी ऑब्जेक्टिव हम पिछले क्लास में आपको बता दिए थे। और अगला है कौन आया था और कौन शब्द क्या है, तो सर्वनाम है। पहले कि कौन शब्द क्या है, तो सर्वनाम है। यहाँ देखो, आप देखो, मेरा यह छोटा भाई, मेरा यह छोटा भाई है। इसमें यह शब्द व्याकरण से दृष्टि से क्या होती है, सर्वनाम है। इनमें से कौन, इनमें से यहाँ देखो, इनमें से कौन शब्द सर्वनाम नहीं है। देखो हमारे दृष्टि से जो कुछ क्या, देखो कुछ कौन क्या ये सब सर्वनाम, बाकी इधर क्या है, सर्वनाम नहीं। अगला है इनमें से कौन सा पुरुष वाचक सर्वनाम है। पुरुष में आपको बता दें जिसमें क्या हो, आप लगा हो, उसे ही क्या मतलब कोई कोई कुछ। पुरुष वाचक सर्वनाम क्या कह रहा, नहीं है। तो कोई क्या है, एक प्रकार से नहीं है। अगला है इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक है। तो प्रश्न कोई भी करते हैं तो कौन, कौन आया, तो एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। अगला है कुछ शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है। तो कुछ शब्द एक और निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, और निश्चयवाचक। आप लोग इनमें से कौन सा वाक्य है अशुद्ध है। मैंने तेरे को बोला था तुम आगरा जाना, कौन आया था। और कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। तो इस वाक्य मैंने तेरे को बोला था, तो ये वाक्य क्या है, गलत है। अब कह रहा है, देखो अब कह रहा है कि वह आदमी नहीं है, वह शब्द क्या है, तो वह शब्द सर्वनाम है। आंखें को देखा है, कारक कौन सा आता है, तो कारण आंखें से देखना आता है। तो साधन क्या हो गया, साधन जिसमें करण में क्या हो, साधन हो। आगे दे, आप कहते हैं आपने, अपने आप किस प्रकार के सर्वनाम है, तो एक प्रकार से निजवाचक सर्वनाम है। चाय में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कुछ का कुछ क्या है, तो कुछ एक प्रकार से क्या है, सर्वनाम है। मेरे घर हथियार है, इसमें मैं यह किस प्रकार के सर्वनाम, मेरे घर हथियार है, तो एक प्रकार से निश्चयवाचक, यानी हमने निश्चय किया कि मेरे घर में एक हथियार हमने रख दिया है। अगला क्वेश्चन है वह कल आएंगे, वह कल जाएंगे, वे शब्द किस प्रकार से सर्वनाम है, तो एक प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। 15 कहता है कि वह क्या कह रहा था, इस वाक्य में क्या किस प्रकार का सर्वनाम है, तो किस प्रकार का, एक प्रकार से प्रश्नवाचक है। क्या, प्रश्नवाचक। अब कहता है इनमें से कौन सा और निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा, तो वह क्या लाया है, तो एक प्रकार से क्या है, और निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें कौन सा, इनमें से देखो 17 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, और तो कहता है कि इनमें से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो संबंध, देखो कौन गाना गा रहा है, तो इस प्रकार जो वाक्य है संबंधवाचक नहीं है। और बाकी जो पढ़ेगा सो पढ़ेगा। अब कहता है इनमें से कौन सा वाचक सर्वनाम है, तो कौन सा वाचक सर्वनाम है, कौन सा है,
आपको बता दें, इसमें 28 नंबर का क्वेश्चन है का देखो, सर्वनाम क्या है, कौन सा प्रश्न कर रहा है। तो प्रश्न का मतलब क्या हो गया, किसके, जिसमें लाठी डंडा हो, जिसमें लाठी डंडा हो, जैसे किसको, किसकी पुस्तक पढ़ी, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं। अब यहाँ देखो, हम जो है आज जो है 1 से लेकर 5 तक हिंदी का भी वीडियो बना लेंगे। क्योंकि इसलिए ताकि आप सबको बेहद, क्योंकि आने वाले कल जो है परीक्षा है, ठीक है, तो उसके लिए भी वीडियो तैयार होगा। हम अपना देखो, सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होगा। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सबका नाम। आप कहता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी, तो 6 प्रकार के होती है। अब यहाँ देखो, मैं, हम, हमारा, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ देखो, मैं, हम, हमारा, देखो इसमें जो होता है जैसे आयुवा, तो मैं, हम, इसमें एक प्रकार से उच्च पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, उच्च पुरुषवाचक। अब कहता है कि तुम्हें, आपके, इसमें कौन सा है, इसमें क्या होगा, मध्यम वर्ग। हमने आपको बताए थे हैं आयुवाट। देखो, जे कहे छे, जे दूसरा पर हाथ डाले छे, जे खुद पे हाथ डाले थे, खुद के मतलब मैं, और दूसरा में उत्तम, समझे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कौन, क्या, किसकी, कहाँ, कौन सा सर्वनाम है। एक प्रकार से ये प्रश्न कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो, संज्ञा स्थान में काम वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं जी, तो यहाँ सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि संज्ञा के स्थान में अगर कोई काम करने वाले वस्तु को या काम करने वाले शब्द को रखते हैं तो वहाँ संज्ञा यानी सर्वनाम है। और देखो, कोई कुछ शब्द का सर्वनाम है तो वो क्या है, और निश्चयवाचक। क्या है, और निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, उत्तम पुरुषवाचक कौन सा है। तो उत्तम पुरुषवाचक कौन सा है सर्वनाम। तो इसके लिए जो सर्वनाम है वो है मैं या हम होते हैं। क्या होते हैं, मैं और हम। अब देखो अगला है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो जो, सो, क्या हो, जो और सो। अब देखो, और निश्चयवाचक सर्वनाम है तो क्या है, कोई आ रहा है। तो कोई आ रहा है, इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं क्या होती है, और निश्चयवाचक सर्वनाम होती है। अब देखो, अन्य पुरुष है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो अन्य, उसने, उन्होंने, उन्होंने, उन्हें, उसने। निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो कौन सा शब्द सर्वनाम है, वह है ये। क्या है, ये शब्द क्या है, अब देखो, किस समूह में सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं। देखो, प्रश्न पूछना चाहे तो कौन, क्या, किसने, एक प्रकार से प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 40 तक क्वेश्चन है इसका, उसके बाद न है। अब देखो, अब यहाँ देखो, अब देखो किस प्रकार के संबंध में संबंधवाचक है। और संबंध में जैसे जो करेगा सो बड़े, तो खुद की संबंध, जैसे अयोध्या जाने के लिए किसने, किससे कहूँ। तो एक प्रकार से क्या हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि ये पुरुषवाचक के अंदर शर्मा जी के घर नहीं वह है, मतलब इस प्रकार से। और निश्चय मतलब वहाँ नहीं है। तो यहाँ जो यहाँ का रहा है, एक हो, तोते पाँव पसारे ज्योति राबी सो। तोते पाँव पसारे ज्योति मारो सो। इस प्रकार के जो वाक्य है वो संबंध में है। अगला है, जो सामने बड़ा महल दिख रहा है वही मेरा घर है। इसमें कौन सा सर्वनाम आता है। तो यहाँ देखो, सामने क्या हो गया, हमारे जो घर है, तो एक प्रकार से निश्चित मान दिखा रहा है, तो इसीलिए वो क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, किस प्रकार के सर्वनाम में सही उदाहरण है। तो सही उदाहरण क्या होगा, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। तो यहाँ देखो, इसमें सही उदाहरण क्या होगा, इस पुस्तक को देखो ये कितनी सुंदर उपयोगी है। जैसे, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। तो एक प्रकार से ये सही वाक्य या निश्चयवाचक नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को दोष कर रहा। कोई कुछ कहे तो हमें क्या, हमें तो अपना काम करना है।
आपका नाम क्या है, आपका शुभ नाम बताइए। तो इस प्रकार के चीज़ें। अब देखो घंटी बज रही है, घंटी बजी है, कोई आया, इस पंक्ति का सर्वनाम क्या होता है? तो इस पंक्ति का सर्वनाम होता है और निश्चयवाचक। क्या होती है? और निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। आगे है, किस प्रकार के सर्वनाम में भेद नहीं होती है? तो किस प्रकार के सर्वनाम के भेद नहीं हो? अस्तित्ववाचक सर्वनाम में क्या होती है? भेद नहीं हुए छे। अगला है, किस प्रकार के प्रश्नवाचक नहीं है? मतलब इसमें बताइए कि इनमें से कौन सा वाक्य ऐसे है जो कि प्रश्न नहीं कर सकता है। तो यहाँ देखो कोट एक प्रकार से क्या है? प्रश्न। बी नंबर कैसे? ये प्रश्न। और डी है क्या? ये भी प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन एक वाक्य आप देखें कि तुम, उसमें क्या प्रश्न पूछता है? इसी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तुम इसका प्रश्न। आपने क्या काम कर लिया, इस वाक्य का क्या वाक्य? तो आप इस वाक्य में निजवाचक क्या हुआ? आप क्या हो गया? एक प्रकार से निजवाचक। आप देखो तू सर्वनाम किस वाक्य में है होगा? तो इसमें क्या होगा? संबंधवाचक, संबंध बताने के लिए होगा। अगला है, तुम या तू, तुम, आप, इसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है जी? तो मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आइए आज की जो क्लास का 40 ऑब्जेक्टिव आपको पूरा कर दिए हैं और साथ ही आपको बता दें अब चलता है कुछ हिंदी के काव्य खंड की ओर हम चलेंगे। इसके लिए धन्यवाद।